ये देखिए, पहले कॉइल की शुरुआत कुछ आपको इस प्रकार करनी है कि ये स्टैंड को ये वाली जो कॉइल हो पैरेलल रह जाए। तो इसके बाद आपको कोई भी सामने वाली जो कॉइल है वो रिवाइंड करने में दिक्कत नहीं करेंगी। रखते हैं तो इस प्रकार की हमको रिवाइंड करनी होती है, यानी कि तिरछी रिवाइंड करनी पड़ती है। तो अगर तिरछी रिवाइंड नहीं ना करना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो कॉइल है आपको इस प्रकार मोटर जो है स्टैंड पर रख देना है। अब आप देख सकते हो हमारे पास आई है कस्टमर की मोटर, एक है पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर। अब इनका कहना है कि ये जो मोटर है वो नहीं चल रही है, और इसका सारा प्रोसेस मैं आपको खोलने का, फिटिंग करने का, चेक करने का सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ये है पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर जो कि कुएं के अंदर चलती है, हम इसको ओपन व्हील भी मोटर कहते हैं। तो ये जो मोटर है वो चल नहीं रही है, तो इसी की वजह से कस्टमर ने यहाँ पर लेके आए। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे सबसे पहले कि इस मोटर के अंदर क्या फॉल्ट है, फिर जो है इसको खोलने की कोशिश करेंगे। अब ये है मल्टीमीटर और ये है हमारी सबमर्सिबल मोटर। सबसे पहले हम क्या करना है, ये जो है मोटर के तीनों तार है, ये देखिए ये इस पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर के तीनों तार हैं। अब इसके हमको कंटिन्यूटी सबसे पहले चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको यहाँ पर एक नॉब दिख रहा है मल्टीमीटर का, इसको हम क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। और फिर ये मल्टीमीटर के 2 तार हैं, तो इसको चेक करने के बाद आपको देखिए कांटा जो है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए इस कांटे को नोट डाउन कर लीजिए कि कांटा कहाँ तक आ रहा है, मतलब कांटा ज्यादा से ज्यादा घूमना चाहिए यहाँ पर नोब रखने के बाद। तब हमको क्या करना है कि बारी बारी से, मान लो कि सबसे पहले हम किसी भी कोई भी एक तार को आपको मल्टीमीटर का एक तार जोड़ देना है और दूसरा जो तार है यहाँ पर जोड़ेंगे। तो मतलब एक कांटा घूम रहा है, सुई घूम रहा है, इसका मतलब ये किसकी कंटिन्यूटी बन रही है, ये दोनों जो तार है कहीं पर भी कटे नहीं है, यानी कि पीला और नीला ये दोनों का जो है सुई घूम रहा है। इसका मतलब यही कि इन दोनों तार में से कोई भी तार कटा नहीं है। और इस लाल को चेक करेंगे तो लाल को भी पूरी तरह से सुई घूम रही है। तो तीनों को सेम सुई घूमनी चाहिए, तभी हम समझ लेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी सही है। एक को कम घूम रहा है और दूसरे को कम घूम रहा है, मान लीजिए कि हमने इसको चेक कर लिया तो कांटा यहाँ तक घूम रहा है, लेकिन इसको चेक करने के बाद हाफ ही घूम रहा है या फिर घूम ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तार जो है वो कट है, लाल वाला तार जो है कट है। लेकिन फिलहाल इस केस में जो है अगर हम नीला और पीला अगर तार चेक करते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी पूरी तरह से आ रही है, और पीला और लाल की चेक करते हैं तो इसकी भी कंटिन्यूटी पूरी तरह से आ रही है, और लाल की अगर और नीले की भी चेक करेंगे तो इसकी भी कंटिन्यूटी पूरी तरह से आ रही है। मतलब इस मोटर का तार कहीं पर भी कटा नहीं है। अब हमको जो है इस मोटर का शॉर्ट चेक करना है। शॉर्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मल्टीमीटर का जो नॉब है वो मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर रख देना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो फिर मल्टीमीटर के आते हैं 2 तार, इस प्रकार के 2 तार यहाँ पर और यहाँ पर, एक माइनस कॉमन है एक प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी मल्टीमीटर का कोई भी एक तार आपको मोटर के एक तार को जोड़ देना है और इसको ऐसे दूर पकड़ना है, ऐसे दूर पकड़ देना है और मोटर के बॉडी को टच कर देना है कि ये सुई घूम रही है क्या नहीं, ठीक है, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर चेक करेंगे, दोनों तार को जोड़ को, तो मल्टीमीटर घूम रहा है, मतलब मल्टीमीटर चेक है, ठीक है, मल्टीमीटर में कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन इस प्रकार लगाने के बाद कांटा घूम रहा है, कहीं पर तो घूम रहा है कहीं पर तो नहीं। देखिए ये देखिए मैं यहाँ पर टच करता हूँ बोल्ट को तो कैसे हो रहा है, ये देखिए, तो सुई पूरी तरह से घूम रही है, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर सुई जो है पूरी तरह से घूम रही है। और अगर ये देखिए सबसे पहले जो है हम ये चेक करते वक्त मोटर के अंदर पानी या फिर गीला होना जरूरी है, यानी कि मोटर के अंदर गीला होना चाहिए या फिर पानी। ये जो मोटर है लगभग कल ही निकाला है तो इसके अंदर गीला है 100% मुझे पता है, इसीलिए इसके अंदर पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सुई नहीं घूम रही है तो फिर से एक बार आपको पानी डालना है इसके अंदर और चेक कर देना है, फिर से इसी प्रोसेस में चेक करना है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, और एक चीज होती है कि हम जब एक तार इसको जोड़ते हैं और मोटर की बॉडी को टच करते हैं इस प्रकार, तो ये कांटा नहीं घूमता। ये देखिए क्यों नहीं घूम रहा है ये कांटा इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि ये जो अर्थ है हमारा ठीक से बॉडी को टच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर नट बोल्ट को चेक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा घूमता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी को ठीक से टच होना है। अगर आपको 100% चेक ही करना है तो दूसरा और एक सॉल्यूशन है, आपको जो पानी है इस प्रकार मोटर आने के बाद आपको जस्ट इसको गीला कर देना है, थोड़ा सा इस प्रकार गीला कर देना है, ठीक है, गीला कर देना। तो गीला करने के बाद वो कहीं ना कहीं पानी टच ही होगा, ठीक है, 100% टच होगा। फिर ये देखिए मल्टीमीटर का एक तार हमने मोटर को एक तार को जोड़ दिया और दूसरा तार इस गीले को हमको चिपका देना। अब देखिए, अब आप इसको कहीं पर भी लगा लो, अब देखिए ये जहां पर भी गीला है आपको 100% दिखा है, ये देखिए। तो इस प्रकार आप गीला कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट नहीं दिख रहा तो आपको 100% चीज चेक करना है। तो हमको लग रहा है कि कहीं अर्थ तो टच नहीं हो रहा, तो इस प्रकार आपको गीला कर देना है सबसे पहले। तो गीला करने के बाद ये मोटर जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये सुई घूम रही है। मतलब हमने क्या किया कि यहाँ से माइनर सा करंट छोड़ दिया, इस केबल की मदद से मोटर के अंदर घुस गया और वही जो करंट है वो शॉर्ट होके बॉडी को आ रहा है, तो बॉडी को इस प्रकार करंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मोटर जला है, ऐसा मीटर बोल रहा है, ठीक है। फिर हम इसको खोलेंगे और फिर इसको बाकी सारी चीजें समझ लेंगे। फिलहाल जो हमको समझ में आ गया कि मोटर जो है वो शॉर्ट है। अब चलिए
दूसरी और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर घूमने के बाद फिर आपको इसको यहाँ पर भी चेक कर लेना, यहाँ पर भी। ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। दूसरी बार आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पर भी कांटा घूम रहा है, इसका मतलब मोटर ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब 90% ये शॉर्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं घूम रहा और यहाँ पर घूम रहा है, इसका मतलब है कि मोटर चल सकता है, ठीक है। चलिए अब इस मोटर को खोलते हैं। खोलने के लिए क्या प्रोसेस होगा? खोलने के लिए देखिए मोटर को यहाँ पर एक नट, इसके नीचे एक नट, मतलब इस साइड में लेता हूँ, ये साइड, तो ये साइड यहाँ पर एक नट, यहाँ पर एक नट, यहाँ पर टोटल 4 नट्स हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल 4 नट हैं। 4 नट खोलेंगे हम तो ये बॉडी इसका अलग हो जाएगा, स्टेटर साइड में हो जाएगा। चलिए हम इसको शुरू से खोल लेते हैं। ये 12-13 का जो पाना है, यहाँ पर मेरे को देख के पता चल गया है कि इसको 12-13 का पाना लगेगा, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस हो ही जाती है सभी लोगों की कि इसको पता होता है कि कौन सा पाना लगेगा। तो 13 नंबर वाला जो पाना है इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मोटर को एक साइड, तो ये साइड के अभी जो है, तो ये साइड के 1 2 3 और 4, ये चारों भी नट जो है इस प्रकार हम खोल लेते हैं। इसी प्रकार जो है हमने चारों के चारों नट बोल्ट मोटर के जो है खोल लिए हैं। अब क्या कर देना, इस मोटर को, इस साइड के हमने चारों जो नट हैं उसको निकाल दिया। अब इस साइड के चारों नट निकाल देना है, इस साइड की। अब यहां पर का, यहां पर का, यहां पर का और यहां पर का, ये जो चारों नट हैं इसको निकाल देना है। तो टोटल सामने वाले 4 और पीछे वाले 4, टोटल 8 जो है नट्स निकाल दिए हमने। तो ये जो मोटर है वो आराम से खुल सकता है। खोलने के लिए हमको इसको सीधा करना पड़ेगा इस प्रकार। अब इसके जो सारे नट बोल्ट जो हैं, क्योंकि हमको स्टेटर खोलना है, इसको नहीं खोलना है, इसलिए हमने यहाँ पर नट बोल्ट नहीं खोल दिए। अब हमको ये वाला चीज निकाल देना है, क्योंकि इसके अंदर होती है वाइडिंग। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो सारे जो नट हैं वो निकाल दिए, आगे पीछे जितने भी नट हैं उसको निकाल दिया। अब ये वाला जो है, ये वाला भी वाइडिंग कैप, तो इसके अंदर शायद रबर नहीं है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही निकल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये लूज दिख रहा है मेरे को, तो ये ऐसे ही निकालेगा, नहीं तो हमको ये भी नट बोल्ट जो है इसको भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो है इसको क्या कर देना है, सारी जो नट बोल्ट निकालने के बाद अब अगला जो काम है, यहां पर हमको क्या कर देना, इसको थोड़ा थोड़ा सा ठोकर लगाएंगे तो यहां से निकल जाएगा, और इसको थोड़ा सा ठोकर लगाएंगे तो यहां से निकल जाएगा। ये रहा हथौड़ा, इससे क्या करना हमको, यहां से इतना भी जोर से नहीं कि इसका जो टुकड़ा है वो निकल जाए, तो इसको धीरे धीरे से यहां से ठोक लगा देना है। तो यहां से ये जो खुल चुका है, आप देख सकते हो यहां तक, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है यहां से खुल चुका है, हमको इसको धीरे धीरे खींच लेना है इस प्रकार, तो ये निकल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको जो है वो, ये तो ठीक से घूम रहा है। अब ये वाला हिस्सा निकाल देना, ये वाला, इसको कैसे निकालेंगे, यहां से थोड़ा थोड़ा सा ठोक लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार पीछे वाला हिस्सा जो है निकल जाएगा, ये है बुशिंग का हिस्सा।
चलिए सबसे हम पहले बुशिंग चेक कर लेते हैं और बुशिंग में दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। इसको लिया कुछ इस प्रकार, तो ये घूमता है कि नहीं, सबसे पहले घूम रहा है, तो इसको ऊपर नीचे करके देखना है कितना हिलता है। ये देखिए, यहां पर देखिए, तो फिलहाल जो है ये थोड़ा सा है लेकिन चलने लायक है। तो लगभग 10 से लेकर 15-20% तक इसकी बुशिंग खराब हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हमको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाला बुशिंग कैसे चेक करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला जो है ये वाला हाउसिंग बिठाएंगे इसके अंदर, इसको हिला के चेक कर लेंगे। ये भी एक थोड़ा सा आधा mm हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी लगभग 20% खराब हो चुके हैं, लेकिन इसको फिलहाल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अब ये चलेगा। रोटर जो है वो एल्यूमिनियम का है, यहां पर आप देख सकते हो। तो इसका भी फॉल्ट मेरे को दिख गया है कि वाइडिंग कहां पर जली है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर छिलका निकल चुका है, ये देखिए कॉपर निकल चुका है यहां पर, ये देखिए। तो यहां पर जो है ये कॉपर दिख रहा है, ये देखिए ये जल गया है यहां पर, इस प्रकार। ये यहां पर जला हुआ दिख रहा है, यहां पर जला हुआ दिख रहा है, यहां पर ऐसे, यहां पर दिख रही है, यहां पर देखिए, यहां पर दिख रहा है जला हुआ। ये देख सकते हो यहां पर जला है, ठीक है। तो इसको खोलना पड़ेगा, एक साइड ही जला है, ये साइड में नहीं दिख रहा है, ये साइड में सब कुछ ओके दिख रहा है, यहां पर कहीं पर जला नहीं दिख रहा। अब इसको तार निकालना पड़ेगा। अगर ठीक से आपने अगर मोटर जला हुआ नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर जला, ये देखिए इस प्रकार इसकी पूरी तरह से कोटिंग निकल चुका है यहां पर, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब इस मोटर को खोल लेते हैं। खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो बंधाई है वो सब तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है, चाकू की मदद से या फिर इस पकड़ की मदद से। तो इस प्रकार आपको इसको जो है इस प्रकार लेंगे हम और इस प्रकार, तो इसको तोड़ देंगे। सारे जो बांधे जो हैं उसको तोड़ देना है कुछ इस प्रकार, या फिर आप चाकू की भी मदद से तोड़ सकते हो, क्योंकि मोटर तो जल ही चुका है, तो अब इसको वाइडिंग को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है हमारे पास चाकू, या हम एक्सा बोल सकते हैं इसको, एक्सी की मदद से आप तोड़ सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। इस प्रकार सारी जो बंधा है उसको तोड़ देना है। और सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखिए, ये जो केबल है इस साइड में है, तो कनेक्शन साइड कौन सी है, ये वाली। तो इसको आपको कहीं पर तो खांचा लगा दो या फिर कहीं पर तो इसको तार बांध दो। यहाँ पर ऑलरेडी एक तार बांधे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका मोटर का कनेक्शन साइड है, तो इसका भी बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बांधा ही है, ठीक है। मतलब बहुत दिन पहले इस मोटर को रिवाइंड किया तब इसको बांधा है। तो इसकी मतलब आप अगर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर के एक तार का टुकड़ा निकाल दीजिए और यहाँ पर बांध दीजिए, ताकि ये जो है कनेक्शन साइड हमसे भूल ना हो जाए, ठीक है। तो इसके जो सारे जो है बंधाई सबसे पहले हम तोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो जो टोटल जो बांधा है हमने इसको तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद यहाँ पर हमको कॉपर दिख रहा है, ये देखिए, यानी कि इस प्रकार पिघल चुका है, इसका कॉपर दिख रहा है, और इसी की वजह से हमको जो है मोटर शॉर्ट दिखाता था। और यहाँ का जो है पूरी तरह से चमड़ी इसकी उधड़ गई है तार की, ठीक है। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं जला है, ठीक है, इस साइड कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। तो हमको अभी चीज चेक कर लेना है मोटर का कनेक्शन कौन सा है। ये देखिए इसका मोटर का जो है वो स्टार कनेक्शन है, ये देखिए ये इसका स्टार कनेक्शन, क्योंकि तीनों तार आ रहे हैं, इसको स्टार कनेक्शन है, और 3 तार जो है बाहर निकल चुके हैं। तो डेल्टा कनेक्शन होता तो इसको 2-2 तार जुड़े होते हैं, लेकिन इसका है कौन सा, स्टार कनेक्शन। तो कनेक्शन साइड वाली ए वाली और स्टार कनेक्शन, बस यही। अभी इस मोटर के जो तार निकालने और इसके टर्न जो है उसको नोट डाउन कर लेना है। और दूसरी बात अभी ये है कि इसको तोड़ना किधर से है। तो तोड़ना इस प्रकार है कि इधर से जो है पिघल चुकी है, इधर से जो है पिघल चुकी है। तो जिधर से पिघल चुका है उसको हमको उधर से नहीं तोड़ना है, क्योंकि वहाँ से वाइडिंग निकलने में दिक्कत करती है। उसको तोड़ना है उसकी अपोजिट साइड, जिधर से मोटर अच्छी है, यानी कि इधर से कुछ नहीं जली है, तो इधर से हमको उसको तोड़ देना। तोड़ना किस मदद से, तो तोड़ने के लिए हमारे पास स्पेशल टूल आता है जो कटर बोलते हैं उसको, इस कटर की मदद से तोड़ देना है। तो आप पकड़ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन इसको एक एक तार तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इससे हम एकदम
ज़्यादा से ज़्यादा जो तार हैं इसको तोड़ सकते हैं। तो 10-12 पिच है इस मोटर का। तो टोटल हमने अगर पिच देखेंगे तो आपको पिच कैसे देखना है हमने बहुत सारी वीडियो में सिखाया है, कमेंट करेंगे तो वो भी बाद में सिखा देंगे। लेकिन ये 10-12 पिच का मोटर है, 3 पिच का है, इसीलिए हमको पता है। अब ये अगर पिच देखने की बात करेंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसे में सिखा देते हैं कि पिच कैसे गिनना है। तो ये वाला छोटा कॉइल है, ये वाला छोटा कॉइल है, तो इसको देख लेना। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ये, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6, गलती हो गई शायद, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो मोटार जो है कितने में से कितने डले हैं उसको पिच कहलाते हैं। तो उसको पिच यहाँ 1 से 10 में डाला है, वो बड़ी जो कॉइल है 1 से 12 के अंदर है, ठीक है। तो इसको तोड़ देना है। तोड़ना कैसे है, तो ये वाला जो कॉइल है ये 10 वाला, ये भी पूरी तरह से वाइडिंग हीट हो चुकी है। ये देखिए ये छूट नहीं रहा है जल्दी से इसके अंदर से, ये देखिए, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ से इतना तोड़ देंगे और उधर से खींच लेंगे। इस प्रकार हमने कॉइल को तोड़ के निकाल दिया है। 1 से 10 की जो कॉइल है छोटा वाला निकाल दिया है। 3 पीस का मोटर है इसीलिए सब में टर्न सेम ही है क्योंकि सिंगल लेयर है। तो चलिए अभी हम इसके टर्न गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो इसके अंदर 34 टर्न है, 34। तो सभी कॉइल के अंदर इसी प्रकार सभी जो कॉइल है उसको निकाल देना और सभी तारों के सभी कॉइलों के अंदर मतलब टर्न कितने हैं उसको चेक कर लेना है। इसी तरह जो है एक साइड मतलब जो साइड अच्छा है तो उस साइड के हमको सारे तार तोड़ देने हैं। यानी कि एट ए टाइम हमने 4 कॉइल जो है यहाँ पर से तोड़ दिए हैं और 4 जो कॉइल है वो यहाँ पर से खींचेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मोटर किस प्रकार जला है, जो पूरी तरह से प्लास्टिक यहाँ से पिघल चुका है। तो इसको जो है यहाँ पर ऊपर के 2 और नीचे के 2 इस प्रकार जो कॉइल है वो पकड़ की मदद से खींच लेना है, प्लायर की मदद से खींच लेना। आप इस प्रकार इसको खींच सकते हैं और इसी तरह जो है बाकी सारी जो तार है उसको निकाल देना, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर के हमने सारे जो तार हैं उसको निकाल दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और उन तारों को निकाल के यहाँ पर हमने फेंक दिया है। तो मोटर की तार जो है कुछ इस प्रकार पड़े हैं और पूरी तरह से देखिए हमने अपुट सभी जो तार हैं उसको निकाल दिया है। तो ये है मोटर की जली हुई कंडीशन कुछ इस प्रकार। और इसके अंदर के जो स्लॉट पेपर हैं उसको भी निकाल देना है। उसको भी इस प्लायर की मदद से इस प्रकार लकड़ी और स्लॉट पेपर सभी जो हैं 24 स्लॉट पेपर हैं इसके अंदर, इस तरह जो है बारी बारी से सभी जो स्लॉट पेपर हैं वो निकाल देने हैं इस प्रकार। और मोटर को जो है धो के अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देना है। कुछ इस प्रकार जो है स्लॉट पेपर सारी चीज़ें जो हैं उसको निकाल दो, ठीक है, इस प्रकार। इसी प्रकार से एकदम चकपक जो है मोटर को धो लेना है इस प्रकार। आप देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन कर देना है। और ये रहे गंदे पेपर जो पहले खराब हो चुके थे। अब इसके अंदर हमको स्लॉट पेपर डालने होंगे। अब इसके अंदर स्लॉट पेपर डालना है तो स्लॉट पेपर हमारे पास जितने भी हैं 1 HP से लेकर 10 HP तक सिर्फ 2 ही स्लॉट पेपर की आवश्यकता है हमारे पास। ये देखिए ये है V6 वाला और ये है V4 वाला, यानी कि V4 सबमर्सिबल के लिए। दोनों की देखिए आप इतनी मोटाई इतने लगेगा। तो इस प्रकार जो है हमारे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट पेपर हैं। ये वाला ये साइज में है और दूसरा वाला ये साइज में है। तो ये दोनों पेपर 1 HP से लेकर 10 HP तक यही पेपर लगते हैं और ये रेडीमेड कटिंग के साथ आते हैं। बस इसकी लंबाई जो है हमारे मतलब मोटर के स्टेटर के लंबाई के हिसाब से कट करना होता है। बस इसको कैसे निकालना है हमने वीडियो बना दिया है, वो भी वीडियो आप हमारे चैनल पर ढूंढ के देख लीजिएगा। बड़ी आसानी से सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप इसकी पेपर की कटिंग करके इसके अंदर बिठा सकते हो। 1 मिनट के साथ मतलब 1 मिनट में ये 1 से लेकर 1.5 मिनट में आप इसकी कटिंग कर सकते हो और इसके अंदर डाल सकते हो। यानी कि 24 स्लॉट पेपर हमारे अभी इस प्रकार निकाल देने। और ये रेडीमेड है। देखिए ये जो पेपर है ये इसी साइज का है। सिर्फ 2 ही पेपर आपको लगेंगे तो पूरी मोटर को बैठ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए
इस प्रकार। तो ये इसी साइज का आता है, 1 HP से लेके 10 HP तक ये सिर्फ 2 आपको स्लॉट पेपर लगेंगे, बस इतना लाओगे तो ये आपका पूरी तरह से काम चलेगा। तो अभी हमको क्या करना देना, तो इसके अंदर स्लॉट पेपर डाल देने हैं। अब आप देख सकते हो हमने इसके अंदर जो है स्लॉट पेपर डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये जो स्लॉट पेपर डालने के बाद अगला जो काम होता है इस तार का गेज चेक करना। तो गेज चेक करेंगे तो इस तार को अच्छी तरह से कॉपर को छील देना है, और अच्छी तरह से कॉपर को छीलने के बाद ये जो गेज है वो दिखा रहा है ये जो गेज है वो दिखा रहा है 1.0 का। ये देखिए कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर रहा, ये 10 का गेज दिखा रहा है। इसको कैसे चेक करना है इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी देखिए ये 10 का गेज दिखा रहा है, मतलब ये जो है 1.0 मतलब 1 mm का गेज है। तो इसी प्रकार का कॉपर तार लाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि इसको जला के देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जला के देते हैं ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होता। अगर नहीं जलाते देंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको प्योर कॉपर देंगे तो प्योर कॉपर वो माइनस करके हमको तार दे देगा, नया तार। तो इस प्रकार इसको हमको सबसे पहले जलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही प्रोसेस है बिल्कुल अच्छी तरह से। और किसी किसी के यहाँ पे ऐसा रहता है कि पूरी तरह से ऐसे तार दे देना और फिर नया ले लेना, कोटिंग के साथ देना है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोटिंग के साथ कोई भी तार नहीं लेता है, इसको जला के ही देना पड़ता है, यानी कि प्योर ओरिजिनल कॉपर मांगते हैं तभी वो तार लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हमको जलाना पड़ेगा। अब ये देखिए हमने जो पुराना जो तार है वो जला हुआ, वो हमने उसको दुकानदार को दे दिया, और फिर जो है इसमें जो नया तार है वो दे दिया। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप इस प्रकार का तार लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास कच्चा रबर था, इसलिए मैंने सिर्फ क्या लेकर आया हूँ, तार लाया हूँ। ये है तार, ये है चिकट टेप, कच्चा रबर मेरे पास है, और एक लकड़ी का बंडल भी लेके आया हूँ। ये देखिए, तो ये वाला जो बंडल है ये वाला, तो लगभग इसका जो स्क्रैप था वो लगभग 1 किलो 800 ग्राम था, और हमने जो ये तार लाया हूँ वो 2 किलो का लाया हूँ, ठीक है। तो 2 किलो का हमका लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तार हमने जलाया था उस तार के अंदर सिर्फ प्योर कॉपर था, इसके ऊपर का कोटिंग जल गया था। तो कोटिंग अगर लगा के वजन करेंगे तो उसका भी 2 किलो हो जाता, लेकिन हमने जलाया था इसलिए 1 किलो 800 ग्राम भरा, तो हमने 2 किलो का जो तार है वो करेक्ट लेके आया हूँ। और इस मोटर के अंदर इसको अभी कैसे मैं लेता हूँ, देखिए अकेला मैं कॉल करता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती ये कॉइल छोड़ने के लिए। इसका एक जो तार है वो निकाल लेना है, वो तार निकालेंगे हम। तो कुछ इस पाइप के ऊपर से ऐसे लेंगे और नीचे इस कुर्सी पर बैठ के कॉइल करेंगे। बहुत सारी वीडियो के अंदर हमने मोटर रिवाइडिंग की वीडियो के अंदर आप देख लो कि मैं कॉइल कैसे करता हूँ। इस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, तार वहाँ पर होता है, वो तार ऐसे लेना है, वो जो तार है आपको ऐसे लेना है, ऐसे इस यहाँ पर एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर से ऐसे लेके आपको यहाँ पर कॉइल कर देनी है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आराम से मैं अकेला ही इस मोटर के जो कॉइल है उसको बना सकता हूँ। और ये रहा हमारा फार्मा, ठीक है, ये फार्मा अब लेंगे हम, और ये है मोटर। बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर मोटर इवेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना था इसीलिए, नहीं तो फिर हमारे वर्कशॉप के ऊपर ही मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये पेपर ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, अब बस बारी है इसको खोलना है, और खोल के फिर तार को लेना है। ये देखिए इस तार को ऐसे निकाल लेना है, ऐसे निकालने के बाद ये तार जाएगा इस प्रकार, और इस पाइप के ऊपर से नीचे आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम इस तार को आप खींच सकते हैं, जैसे ही खींचेगा वो आ जाएगा, तार वहां से आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ले सकते हैं। और इसके अंदर एक बाटली हमने रख दिया है, तो बाटली से क्या होगा कि मतलब तार ओवरलैप नहीं होंगी, ये ठीक से निकल जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही खींचोगे वैसे ही निकल जाएगा। तो बस यही तरीका है। अब इसको हम कॉइल करते हैं और इस मोटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे जो है 1 से 10 का हमको कॉइल साइज निकाल लेना है इस प्रकार का, ठीक है। कॉइल साइज निकालने के बाद हमको इस फार्मा के ऊपर सेट कर देना है। लेकिन और एक बात, बहुत सारे लोगों को मोटर रिवाइंड करने में दिक्कत आती है, उसके लिए हमको इस्तेमाल करना है ऑयल, अच्छा वाला ऑयल ले, ताकि हमारा हाथ जो है काला ना हो जाए, ठीक है। इस ऑयल को करना क्या है, इस ऑयल को जो हमारे जो पेपर होते हैं रिवाइंड करने के लिए, ये वाले पेपर, तो हम क्या कहते हैं, पेपर खींचने की जगह ये है और जो स्लॉट के अंदर जाने वाली जगह ये है, तो इसको ऑयल कर देना है इस प्रकार।
तो इस प्रकार हमको पेपर के अंदर ऑयल कर देना है। जितना स्लॉट के अंदर जाता है उतना उसको ऑयल कर देना है, और फिर इसको आप पानी के अंदर डुबो सकते हो, ये देखिए। और पानी का इस्तेमाल कर देना एक बाल्टी के अंदर, और इसके अंदर पेपर जो है डाल देना है। अब जो है ऑयल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको स्लॉट पेपर को ऑयल कर देना है, ताकि हमारे को जो है मोटर रिवाइंड करने में आसानी हो जाए। अब इस कॉइल साइज को क्या करते हैं, 1 10 का कॉइल साइज निकाला है, क्योंकि इस मोटर का पीछे 10 12, तो ये जो कॉइल साइज है वो फार्मा के ऊपर सेट करेंगे और कॉइल बना के फिर इसके अंदर डाल देंगे। इसका रिवाइंड करने का भी एक प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि स्टैंड के ऊपर ऐसी मोटर रिवाइंड करने में दिक्कत आती है ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ हमको बहुत दिक्कत करता है। इसीलिए हमको मोटर रिवाइंड करना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आप वैसे तो कहीं पर से भी कर सकते हो, कनेक्शन साइड इधर है तो इस तरफ हमारी केबल आए, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ये जो मोटर है जैसे कि घुमाते हैं तो ये हुक ठीक से बैठती नहीं, या फिर ये जो पाइटा है वो ठीक से बैठता नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने यूट्यूब पर ये स्टैंड कैसे बनाना है इसका भी वीडियो बना दिया, आप कहीं पर तो जाके ढूंढ के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मोटर को रिवाइंड करने शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ताकि आपको रिवाइंड करने में दिक्कत ना हो। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कॉइल करने के बाद। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कॉइल साइज जो है वो निकालने के लिए, मतलब हमने आपको दिखाने के लिए कॉइल साइज निकाला है, ताकि आप हमारी तरह काम नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए हम कभी भी कॉइल साइज नहीं निकालते, क्योंकि इसका जो है हमको पता है कि कितना के ऊपर फार्मा रखना है। जैसे कि हमारे एक फंडामेंटल ट्रिक है, हमारे पास टेप होता है जो कि हर काम में आता है। इस टेप को खोलते हैं हम, खोलने के बाद हम स्टेटर का साइज देख लेते हैं, स्टेटर का साइज। तो स्टेटर का साइज कितना है, 5.5 इंच, ठीक है, 5.5 इंच का स्टेटर साइज है। तो हमको पता है इस मोटर के लिए हमको 2 इंच से फार्मा बढ़ाना पड़ता है। ये जो फार्मा होता है 2 इंच से बढ़ाना है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मैंने कहाँ पे नोट कर लिया आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। ये जो है V4 और V6 में बहुत कारीगर है। जैसे कि V4 मोटर हो 10-12 पिच हो, तो जो फार्मा है वो 0.5 से बढ़ाना पड़ता है, यानी कि जो हमारा स्टेटर साइज है उससे जो है 0.5 से जो फार्मा है इसके ऊपर का माप लेंगे। दूसरी बात, V6 सबमर्सिबल मोटर हो 10-12 पिच, तो 3 इंच का हम इस फार्मा के ऊपर गैप रखेंगे। और दूसरी बात है कि सोलापुर लक्ष्मी 2 इंच ऑन फार्मा, यानी कि 2 इंच से हम बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना हो चुका था, 5.5 हो चुका था, तो 5.5 से 5 के अंदर 2 इंच ऐड कर दो, कितना होगा 6.5 7.5। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अंदर का जो है 7.5 आना चाहिए, इस प्रकार अंदर का चीज़ 7.5 आना चाहिए। यानी कि इस मोटर के लिए 2 इंच का बढ़ाना है, मेरे को पता है। ऐसी मोटर बहुत सारी आती है, 5 HP की 3 HP की सेमी होती है मोटर, तो इसीलिए ये अगर ऐसी मोटर आती है तो हम क्या करते हैं 2 इंच से बढ़ा लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, टेप से माप लेते हैं, कुछ इस प्रकार टेप लेंगे, 5.5 दिखाया तो हम क्या करते हैं इस फार्मे का माप 2 इंच बढ़ा के लगाते हैं, जैसे कि 7.5 हो जाएगा। इस प्रकार 1-2 mm इधर उधर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही जो ट्रिक है हमारी V4 और V6 सबमर्सिबल मोटर के लिए काम करती है। लेकिन एक कॉइल साइज मैंने आपको दिखाने के लिए किया, वो खैर किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ टेप से सारे नाप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कॉइल बना लेते हैं। और कॉइल बनाने का तरीका देखिए कुछ इस प्रकार है, ऊपर से तार लेके अब हम यहाँ पर कॉइल बनाएंगे। वो पिछली वीडियो में आप देख लो, हमने बहुत सारी वीडियो में मोटर वाइडिंग का काम सिखाया है, उसके अंदर आप देख लो। अब थोड़ी सी बात करते हैं नॉलेज वाली। ये देखिए हमने कॉइल को बना लिया है और यहाँ पर टांग दिया है। ये है हमारी कनेक्शन साइड, जो यहाँ से हमको मोटर को रिवाइंड करना है। अब अगली जो बात ये है कि आप जब भी कभी मोटर रिवाइंड करें तो इस प्रकार सबसे पहले स्टैंड पर रख के फिर रिवाइंड करें, ताकि बाद में ये जो स्टैंड है आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको तिरछा रखते हैं, इस साइड पर रख के मोटर को रिवाइंड करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। बार बार ये जो स्टैंड है वो प्रॉब्लम करता है और हमको स्लॉट जो है वो आड़े टेढ़े मिलते हैं। हमको रिवाइंड इस प्रकार करना चाहिए, हमको आसानी होती है इस प्रकार रिवाइंड करना। लेकिन हमारे क्या होता है कि हम कैसे भी मोटर रखते हैं तो इस प्रकार की हमको रिवाइंड करनी होती है, यानी कि तिरछी रिवाइंड करनी पड़ती है। तो अगर तिरछी रिवाइंड ना करना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो कॉइल है आपको इस प्रकार मोटर जो है स्टैंड पर रख देना है, स्टैंड पर, और फिर आपको पहला वाला कॉइल डालना है। तो बाकी क्या आपको अगली वाली कोई भी कॉइल आपको रिवाइंड करने में दिक्कत नहीं करेगी। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देख लेना। और ऐसे कोई भी पहली बार रिवाइंड करता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा है कि इसको मतलब सोच के सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैं जब भी कभी ऐसी मोटर रिवाइंड करता हूँ सबसे पहले मैं स्टैंड के ऊपर रखता हूँ और उसके अंदर पहला कॉइल डालता हूँ, तो बाकी सब कॉइल आसानी के साथ जाती हैं। तो हमको कोई भी कॉइल तिरछी नहीं डालनी पड़ती। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर की 10-12 वाली जो कॉइल है इसके अंदर डालेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे।
तो ये जो तार है हमारे पास इतना बच गया है, कांटियाँ हमने निकाल दी है, सिकट टेप हमारे पास है। और इस मोटर को रिवाइंड कैसे करना है उसका जो वीडियो है मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बहुत सारे पड़े हैं। जीरो से स्टार्ट करें या फिर फर्स्ट स्टार्ट करें, तो नए लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो कारीगर हैं, वो जरूर जाके देख लेना। बस सेम वही प्रोसेस है। 10-12 पिच वाली मोटर है, इसके अंदर टर्न 34 है, जो कि हम जब मोटर खोल रहे तभी देख लिया था। गेज 10 का है, पिच 10-12 का है। तो बस इसी तरह हमको जो है इस मोटर के अंदर रिवाइंड कर देना है। ये देखिए, पहले कॉइल की शुरुआत कुछ आपको इस प्रकार करनी है कि ये स्टैंड को ये वाली जो कॉइल हो पैरेलल रह जाए। तो इसके बाद आपको कोई भी सामने वाली जो कॉइल है वो रिवाइंड करने में दिक्कत नहीं करेंगी। अब आप देख सकते हो पूरी मोटर जो है वाइंडिंग करना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो इस प्रकार की मोटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और कनेक्शन देना बाकी है। और जो मैं कह रहा था कि ये जो है हमारा कनेक्शन साइड है, और हमने देखी यहाँ पर पहले से मार्किंग था, इसीलिए हमको मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी की साइड जो हमने केबल इस तरफ आना, इस तरह जो है हमने इसको वाइंडिंग कर दिया। तो इसका आप शेप भी देखिए, एकदम फेस टू फेस है, एकदम बॉडी के फेस टू फेस है। और भी यहाँ पर बहुत सारी जगह है। तो कॉइल साइज भी एकदम फेस टू फेस हमने निकाला है। तो कॉइल साइज निकालोगे तो एकदम उसी तरह, जिस तरह आपने कॉइल साइज निकाला उसी तरह जो मोटर जो है वाइंड हो जाएगी। अब कुछ इस प्रकार मोटर रिवाइंड हो चुकी है। अब इसको केबल वगैरह और कनेक्शन वगैरह देना बाकी है। जिस तरह हमने खोलते वक्त देख लिया था कि इसके अंदर स्टार कनेक्शन है, तो इस प्रकार हमने स्टार कनेक्शन दे दिया, यानी कि तीनों तारों को एक कर दिया एक कड़े में, और जो बाकी 3 तार हैं वो केबल को जोड़ दिया। तो बस अब इसको चिकन टिप लगा के इसकी बंधाई कर देना है। बांधते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि जो भी आपको कस के बांधना है वो यहाँ पर बांध देना है, और बाकी सभी जगहों पे हल्का हल्का सा बांध देना है, ताकि जो है यहाँ पर हिट होके जो नायलॉन डोरी जो है इसके अंदर ना घुसे। इस बात का भी ध्यान देना है। तो हमारी बंधाई पूरी तरह से हो चुकी है, कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कनेक्शन साइड इधर थी तो कनेक्शन इधर ही हो चुकी है। तो पूरी तरह से मोटर जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हल्का फुल्का थोड़ा सा शेप देंगे, ताकि कोई तार अगर ऊपर नीचे आ रहा हो तो उसको ठीक से शेप लगाएंगे, और इसके बाद मोटर को जो स्टड को ऑयल करके फिटिंग कर देना है। उसके बाद पंपों को कुछ इस प्रकार रखेंगे, और इस प्रकार रख के ये जो है ना ये वाला चीज साफ कर लेना। इस प्रकार का ये वाला जो है एक सा ब्लेड से या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये पूरी तरह से साफ कर लेंगे, ताकि हमारी मोटर जो है जाम होने का कारण बस यही रहता है, इसी की वजह से मोटर जाम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसको हमको एकदम इस तरह जो है गंदगी को निकाल लेना है, एकदम साफ सुथरा कर देना है। ठीक है, और फिर से ये वाला जो फेस है ये वाला भी अच्छी तरह से घिस लेना है, ये वाला। तो ये जो है सारे जो फेस हैं वो इस प्रकार क्लियर कर लेना है। फिर से ये वाला, तो इसके अंदर का भी ये वाला जो है यहाँ पर का ये वाला फेस जो है अंदर वाला, इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये क्लीन करेंगे। तो उसके बाद ये ऊपर वाला भी फेस है, इसको भी क्लीन कर देना। फिर उसके बाद इस बुशिंग को टोटली ऑयल कर देना है, इस शाफ्ट को टोटली ऑयल कर देना है, यहाँ पर सामने वाली बुशिंग को ऑयल कर देना है, रोटर को भी ऑयल लगा देना है, और सामने वाला जो पंप होता है क्रेसिंग ये वाला, तो यहाँ पर भी अच्छी तरह से ऑयल कर देना है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर से अच्छा क्या कि कुछ समय के बाद पंप अगर बैठ कर रहा तो जाम ना हो पाए, इसके लिए। तो यहाँ पर क्रेसिंग को बाहर नहीं, अंदर जो एम्पलीयर घूम रहा है ना, एम्पलीयर जो घूम रहा है ना, ये वाला जो गैप है ना एम्पलीयर के सामने का, ये जो है ना एम्पलीयर के सामने का जो गैप है ना, यहाँ पर ऑयल कर देना है पूरी तरह से। ये जो है ना ये गैप पूरी तरह से एम्पलीयर जो है यहाँ पर जाम हो जाता है एम्पलीयर, इसकी वजह से ऑयल कर देना है पूरी तरह से। और एक सेटिंग चेक कर लेना, ताकि जब भी हमारा बेरिंग घिस रहा हो, यानी कि बेरिंग जो है काउंटर को चिपका हो। ठीक है, बेरिंग को जो है काउंटर चिपका हो, तब जो है यहाँ पर कुछ जगह बचनी चाहिए। यहाँ पर तो है, यहाँ पर 1 mm का 2 mm का जगह है, तो मतलब इसका एम्पलीयर यहाँ जो सामने की तरफ नहीं घिस रहा है, ये इसकी निशानी है। तो इसकी सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, और फिर मोटर को फिटिंग कर देना है। ये देखिए, हमने शाफ्ट को ऑयल कर लिया, रोटर को भी ऑयल कर लिया, सारी चीज़ों को एकदम ऑयल कर देना है, ताकि अगर मोटर बैठ के भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह जो है पंप के ऊपर सबसे पहले हम मोटर रख देना है। तो इसके बाद हमको स्टेटर लेना है। ये रहा हमारा वाइडिंग स्टेटर। तो ये जो वाइडिंग स्टेटर है हम इसके ऊपर रखेंगे। ये, और ये बात ध्यान रखें कि ये जो है ऊपर की तरफ है, तो हुक भी ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इसको भी अच्छी तरह से ऑयल कर दिया। तो बस इसको भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। ये फेस जो है साफ करेंगे तो आप टेढ़ा नहीं बैठेगा, ये देखिए ये बैठ गया। ठीक है, तो इसके बाद
इसके बाद इसको भी लेना है, इसको केबल कैप जो है इसके अंदर से डाल देंगे और फिर इसके ऊपर से बिठा लेंगे कुछ इस प्रकार। इस तरह केबल अंदर की तरफ से लिया, अब इसको खींच को लेना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने तिरछा बिठा दिया, ये तिरछा बिठाया, हमको ये जो केबल है यहाँ से लेना है, लेकिन ये देखिए इतना सारा केबल इसके अंदर जो है ज्यादा है। तो सबसे पहले आप जिधर बैठता है ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे ठीक से बैठेगा। अब जैसे आप केबल खींचोगे वैसे इसको घुमा लो, ये देखिए यहाँ पर तो घुमाते घुमाते केबल को खींच लेना, ये देखिए। अब ओके हो गया काम हमारा। बस अब इसकी नट बोल्ट टाइट कर देना है, हमारा काम बन जाएगा। मोटर फ्री है कि नहीं देख लेना, ये देखिए। तो मोटर टोटली हमारा फिट हो चुका है और एकदम फ्री है, आप देख सकते हो एकदम फ्री है, एक उंगली से घूम जाएगा। इस प्रकार सारी चीजों में ऑयल कर देना है। अब बस इसके अंदर पानी डाल के मोटर को शॉर्ट चेक कर लेना, तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये देखो पूरी तरह से मोटर के अंदर पानी डाल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पानी डालने के बाद यहाँ से पानी निकल रहा है, इसका मतलब मोटर के अंदर पूरी तरह से हमने पानी डाल दिया है। मल्टीमीटर का एक जो तार है मोटर के किसी भी एक तार को लगा देना है, दूसरा जो तार है मल्टीमीटर का बॉडी को लगाना है। जैसे हम पहले लगा रहे थे तब कांटा घूम रहा था, अब नहीं घूम रहा, ये देखिए। ठीक है, अब नहीं घूम रहा है। थोड़ा सा हल्का सा भी देख लो, मल्टीमीटर देखिए जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर कांटा जो है फुल घूम रहा था, अब नहीं घूमेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से काम हो चुका है। और कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो देख लो, कंटिन्यूटी भी ओके है।